गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 6 कोटर और कुटीर नामक कहानी के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। इस चैप्टर में एक समान शिक्षाप्रद दो कहानियाँ हैं, कोटर और कुटीर। अब मैं आपको कोटर नामक कहानी को अपने शब्दों में समझाती हूँ। अब आप यह जानना चाहेंगे कि कोटर शब्द क्या है। पेड़ों में मराए गए चातक पक्षी के एक छोटे से घर को कोटर कहते हैं। सभी पशु पक्षी नदी, तालाब, पोखर जहाँ से भी पानी मिलता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, किंतु चातक एक ऐसा पक्षी है जो बादलों के सिवा अन्य किसी स्थान का जल ग्रहण नहीं करता है। दोपहर के समय प्यास से व्याकुल चातक पुत्र अपने पिता से पानी के लिए कहता है। इस पर पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हम बादलों के सिवा अन्य कोई जल ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु चातक पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानता और प्यास से पंख फड़फड़ाने लगता है। बेटा अपने पिता से कहता है कि वर्षा का इंतजार करते हुए इतने दिन बीत गए हैं, नदी नाले सब सूख चुके हैं। पिता पुनः बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ का जल पियोगे। इस पर बेटा कहता है कि मनुष्य ने कृषि रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं की व्यवस्था कर ली है। मैं भी उसी प्रकार जल पीऊँगा जैसे लाखों जीव जंतु जल पीते हैं। पिता समझाते हुए कहते हैं कि पास में एक पोखरी है, तुम वहाँ का जल पी सकोगे। पोखरी का नाम सुनते ही बेटा घबरा सा जाता है, क्योंकि वहाँ का जल बहुत गंदा है। उस पानी में कीड़े चलते हुए साफ नजर आते हैं। चातक अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे प्यासे रहने से ही वर्षा होती है और करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। चातक पुत्र अपने जिद को रखते हुए कहता है कि मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक कहते हैं कि गंगा यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, यदि तुम नहीं मानते तो जाओ, किंतु यदि गंगा के अतिरिक्त कहीं अन्य स्थान का जल ग्रहण किया तो मुझे मुंह मत दिखाना। चातक पुत्र अपने पिता को प्रणाम करके उड़ जाता है। अब मैं कुटीर नामक कहानी को आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इन दोनों ही कहानियों में एक ही समान अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दी गई है। बुद्धन लगभग 50 साल की उम्र में अपने जवान बेटे गोकुल के साथ एक कच्चे खपरेल के मकान में रहता है। पक्षाघात के कारण उसका शरीर निष्क्रिय सा हो गया है। वह नीम के वृक्ष की छाया में लेटा हुआ है। उसी वृक्ष के ऊपर चातक पुत्र भी अपनी थकान को मिटाने के लिए बैठा हुआ है। गोकुल सुबह थोड़े से चने खाकर काम पर जाता है। उसने अपने पिता के लिए भी चने और पानी यथास्थान रख दिया है। आज गोकुल काफी देर रात के सन्नाटे में घर आता है। पिता उसकी आवाज सुनते ही कहते हैं, बेटा आज तुमने बहुत देर कर दी। उदास बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आज मैंने सोचा था कि मजदूरी के पैसे से मैं शाम को आटा लेकर रोटी बनाऊंगा, किंतु आज ओवरसियर साहब ने मजदूरी नहीं दी। गोकुल आ रहा था कि रास्ते में एक जगह उसे 1 रुपये पैसे से भरा हुआ बटुआ मिला। अब वह सोचने लगा कि इस बटुए का क्या करूं? यह बटुआ किसका है? जिसका यह बटुआ है उसे इसके खोने का कितना दुख होगा। तभी उसे ध्यान आया कि अभी एक गाड़ी जा रही थी जिसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने महतो बैठे थे।
संभव है कि यह बटुआ उन्हीं का हो। यह सोचकर वह दौड़ने लगा। लगभग आधे घंटे परिश्रम के पश्चात वह उनके पास पहुंच गया। महतो के पास पहुंचकर झट से उसने उसे बटुआ दिखाकर कहा, महतो, यह बटुआ तुम्हारा है। महतो बटुआ देखते ही खुश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतनी बड़ी रकम पाकर जिसे लोभ न हो, ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। महतो ने बटुए से 2 रुपये निकालकर गोकुल को देना चाहा, लेकिन गोकुल ने इनकार करते हुए कहा कि मैं मुफ्त के रुपए नहीं लूँगा। अपने पिता को सारी बातें बताकर गोकुल ने कहा, पिताजी, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्धन की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। आनंद से उसे ऐसा लगा कि उसके भूखे और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। अब वह बिना चिंता के मृत्यु को भी अपना सकता है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया। उधार मांगना भी तो एक तरह से मांगना ही होता है। 2 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस तरह से चातक पक्षी वर्षा के अतिरिक्त अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार तुम भी ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। ऊपर वृक्ष पर बैठा चातक पुत्र यह सब सुन रहा था। प्रातःकाल होते ही वह जिस दिशा से आया था, उसी दिशा में उसने अपनी उड़ान भरी। अपने कोटा तक पहुंचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। अचानक मेघों ने भी वर्षा की झड़ी लगा दी। अब इस चैप्टर के कई शब्दों को हम अंडरलाइन करेंगे। शलाकाओं, स्निग्ध, गोत्र, फड़फड़ाने, कोलाहल, निर्जल, अभिशाप, बंदोबस्त, आक्रमण, हिचकिचाकर, हिम्मत, फुरहरी, बुद्धन, कोठरियाँ, स्निग्धता, व्याकुलता, पक्षाघात, अवशिष्ट, यद्यपि, यथास्थान, आशंकाओं, ओवरसियर, इंजीनियर, कौतूहल, निवृत्ति, हाँपते, चौंक कर, उद्दीप्त, वृतांत, आनंदातिरेक, कंठावरोध, विपत्ति, कठिनता। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला सही विकल्प चुनिए। का कोटर संबंधित है बुद्धन और गोकुल से। खा चातक के कुल का व्रत क्या है? मात घनश्याम का जल ग्रहण करना। गा बुद्धन किस रोग से पीड़ित था? पक्षाघात से। घा बुद्धन को अपने पुत्र पर गर्व क्यों हुआ? उसके पुत्र ने निर्धनता में भी महतों का रुपयों से भरा बटुआ लौटाकर ईमानदारी की टेक रखी। दिए गए वाक्य किसने किससे क्यों कहे, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तीसरा, उचित शब्द से वाक्य पूरे करिए। तीसरा, उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। का सूर्य डैश से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। अग्नि शलाकाओं। ख डैश के सिवा हम किसी का जल ग्रहण नहीं करते। घनश्याम। ग
चातक पुत्र को उस डैश के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। पोखरी घा डैश के घर से 15-16 साल का एक पुत्र गोकुल ही अवशेष था। बुद्धन अंगा मेरे डैश ने किसी से भीख लेने से मना किया है। बप्पा इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।